हेलो नमस्कार दोस्तों, और सभी लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमारा जो चल रहा है वो है 12th क्लास का फिजिक्स, जो कि हमारी यूनिट है फर्स्ट, जिसका नाम है स्तर वैद्युत की। तो दोस्तों इस क्लास में हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2023 एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप हमारी प्रत्येक क्लास लेते हैं तो मैं 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है हमारा वैद्युत धारिता। इससे पहले दोस्तों हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने वैद्युत धारिता के बारे में बताया था कि धारिता क्या होती है, उसका हमने व्यंजक भी निकलवाया था। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हम जो डेरिवेशन लेके आए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना ही धारिता को बढ़ा सकते हैं। संधारित्र का मतलब यही होता है। अब जैसे कि कोई भी हमारा चालक है, चालक का मतलब ये होता है जैसे कि जिस पर कोई भी आवेश भरा जा सकता है। जैसे कि बैटरी ले लीजिए। अब बैटरी में हम आवेश भरते हैं, जैसे प्लस या माइनस जो भी भरते हैं, और उसमें अगर चार्ज ज़्यादा होने के कारण, जगह ना होने के कारण अगर हम संधारित्र को जोड़ देते हैं तो संधारित्र क्या करता है कि हमारे चार्ज को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी धारिता जो है बढ़ा देता है। संधारित्र उस करंट को लेने के बाद पृथ्वी में छोड़ देता है। जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आयतन तो अनंत है, इसमें जितना भी आवेश छोड़ा जाएगा तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, कोई असर नहीं होने वाला है। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल दूँ। अब आप देखते हैं कि जैसे ट्रेन है। अब ट्रेनें जो हैं बिजली से चलने वाली हैं, और अचानक, पहली बात तो ऐसा हमने आज तक सुना नहीं है, अगर ऐसा कभी हो जाए कि जो करंट तार लग के जब ट्रेन चलती है और किसी कारण वो ट्रेन में अगर करंट आ जाए तो क्या हो सकता है। तो इसके बारे में आपने कभी अंदाज़ा लगाया है? अब आप यही सोच रहे होंगे अगर ट्रेन पे करंट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, सबको करंट लगेगा। ऐसा असंभव है, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक यही संधारित्र काम करता है। ये संधारित्र क्या काम करता है कि जब हमारा, यानी कि जो ट्रेन होती है वो ज़मीन यानी पृथ्वी से लग के चलती है। अब संधारित्र जब जोड़ा जाता है उस लाइन का, तो करंट जब हमारा ट्रेन पे आएगा तो उसका एक जो तार होता है वो पृथ्वी से जुड़ा होता है, जो कि हमारा सारा की सारी कैपेसिटी, जो भी करंट होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। और पृथ्वी का जो विभव है वो अनंत है, इनफाइनाइट है, जो कि उस करंट को नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होने देगा। तो ये होता है संधारित्र। तो ये तो हो गया कैपेसिटी का मतलब, यानी कैपेसिटर यही करता है। अब कैपेसिटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है हमारा गोलीय संधारित्र, और एक होता है बेलनाकार संधारित्र। इन संधारित्रों का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चालक की धारिता या आयतन बढ़ाए बिना ही हम उसकी जो जगह होती है या उसकी जो धारिता होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो दोस्तों ये हमारा एक व्यंजक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और पूछा भी जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये कोई दो प्लेटें हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कोई दो प्लेटें हैं, ठीक है। जिसका ये जो प्लेटों का ये क्षेत्रफल होता है ना, ये जो क्षेत्रफल, ये ए हमने नाम दे दिया, ये भी क्षेत्रफल ए होगा, ये भी क्षेत्रफल होगा। जिस पर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश रखा है और एक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश रखा है, जो कि दोस्तों एक प्लेट को नाम मैंने एक्स दे दिया और एक का नाम है वाई। और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश है वो कैसा होता है, प्लस होता है। एक प्लेट पर आवेश जो होता है वो कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। और इसका एक सिरा जो होता है वो कहाँ जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से। अब ये पृथ्वी से क्यों जोड़ दिया जाता है, अब हमने अभी आपको एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, यानी कि जब इसमें यानी कि इसकी जो धारिता होती है वो बढ़ जाने के, अब ये धारिता बढ़ने नहीं देता, क्योंकि इसमें जितना भी करंट फिल किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो वो सीधा का सीधा पृथ्वी में चला जाएगा। और पृथ्वी का जो विभव होता है वो अनंत है, उसमें कितना भी विभव, कितना भी छोड़ा जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक सिरा इसका कहाँ जुड़ा होता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसका जो प्लस
मतलब प्लस वाली जो प्लेट होती है उस पर जो हमारा आवेश घनत्व होता है वो प्लस क्या होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा होता है। और माइनस वाली पे जो आवेश घनत्व होता है वो माइनस सिग्मा होता है। क्या होता है? माइनस सिग्मा होता है। जिनके बीच की जो एक अल्प दूरी पर होती है, अल्प दूरी का मतलब ये होता है कि बहुत ही छोटी दूरी पर, जिसको हमने नाम दे दिया है डी। क्या दे दिया है? डी दे दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा चित्र हो गया। अब अगर हम आगे इसके व्यंजक के बारे में बात करेंगे तो व्यंजक क्या होगा, तो धारिता के लिए हम निकालेंगे व्यंजक। ठीक है, धारिता के लिए व्यंजक की बात करते हैं। तो धारिता के लिए जब हम व्यंजक निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माना कोई अल्प दूरी पर दो समांतर प्लेटें हैं जो कि एक x है और एक y है, जिस पर जो हमारा आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा है, और आवेश एक प्लस है और एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और जिनके बीच की दूरी है वो क्या है, d है। इस प्रकार से इसका हम थ्योरी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम लिखेंगे x और y दो प्लेटें हैं। क्या लिखेंगे? प्लेटें हैं। x और y दो क्या हैं? प्लेटें हैं। प्लस यानी कि प्लस सिग्मा तथा यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस सिग्मा। क्या है? हमारे आवेश घनत्व है। क्या है? आवेश घनत्व है। क्या है? आवेश घनत्व है। जहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, Q बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, सिग्मा ए। Q बराबर क्या दे रखा है, सिग्मा है। तो इस प्रकार से ये लिखेंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अर्थात दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, अब हमें ज्ञात क्या करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता ही की लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे पहले। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का जो दोस्तों हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 नॉट। ये तो होता है हमारा इसका फार्मूला। अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, सिग्मा ए प्लस और सिग्मा बी माइनस, ये अभी हमने आपको निकलवाया। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, E बराबर क्या हो जाएगा अब हमारा, E बराबर हो जाएगा कि सिग्मा यानी कि यहाँ पर प्लस का सिग्मा और माइनस फार्मूले में है, और माइनस का सिग्मा, ठीक है, और अपान कितना है 2 एप्सिलॉन 0 नॉट। आगे सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और एक सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो तीव्रता हमारी जो निकल के आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको। तो ज़रा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। फिर चलते हैं आगे, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से ये तो हो गई हमारी तीव्रता। अब तीव्रता के बाद हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि V बराबर यानी कि तीव्रता गुणे डिफरेंस यानी कि जो D होता है उनके बीच का अंतर। तो क्या हो जाएगा, V बराबर E गुणे D हो जाएगा। ठीक है। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे तो अभी आपने निकाला E बराबर क्या था हमारा ये, ठीक है। तो रखेंगे B बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू D हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से निकालेंगे। अब हमें निकालनी है संधारित्र की क्या चीज़, अब संधारित्र की हमें धारिता निकालनी है। तो धारिता के बराबर सूत्र क्या होगा, संधारित्र
संधारित्र की धारिता। तो धारिता बराबर सूत्र क्या होगा, ये तो आपने दोस्तों पढ़ा ही होगा, या इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली हमारी वीडियो में धारिता के बारे में खूब अच्छे से पूरा व्यंजक प्रूफ करवाया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो C बराबर इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है Q/B। अगर धारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/B। तो C बराबर, अब Q की जगह अभी आपने यहाँ पर देखा था जो हमने व्यंजक निकलवाया वो कितना है, यहाँ रख देंगे तो सिग्मा A अपॉन, और B की जगह जो हमने निकाला वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी कि C बराबर सिग्मा A अपॉन, अब ये देखें सिग्मा D और नीचे एप्सिलॉन 0 है। जब भी आपको इस तरीके से कंडीशन मिल जाएगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर, तो क्या हो जाएगी, C बराबर सिग्मा A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, धारिता का व्यंजक निकल के आ जाएगा, यानी कि C बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, नहीं सॉरी, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक की बात करें तो वो क्या होगा, फैराड होगा। क्या होगा, फैराड। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस व्यंजक को हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने धारिता के बारे में बताया, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी हमारे इसमें 2 डेरिवेशन और बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके साथ साथ आगे का जो चैप्टर होगा इसमें मोस्ट ही हम डेरिवेशन कराएंगे, बाकी सारा सिलेबस तो नहीं कराएंगे क्योंकि समय भी कम है और सारा समय सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे पास भी समय नहीं है। तो इम्पोर्टेंट उठाएंगे और 100% इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।